हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स की और जाना था एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है और उसके साइन किस तरीके के होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के डिटेल में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 10 पर आपको मिल जाएगा आपकी बुक में पेज नंबर 10 पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। अब ऐड में यहाँ पर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, एक तो है यहाँ पर 8725 और दूसरा नंबर है 907। इनकी एडिशन करनी है, तो एडिशन के लिए कौन सा साइन यूज़ किया जाएगा? प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा। पहली बात ये आपको याद रखना है। अगर आप एडिशन कर देते हैं, जैसे आपने 6323 एडिशन कर दिया 336628, आपने लिख दिया आपका आंसर। अगर आप ऐसा करके आगे एग्ज़ाम में, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि आपने एडिशन ही की है, तो प्लस का साइन आपको पुट अप करना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि आपने केवल माइनस की हो और आपने कुछ गलत तरीके से लिख दिया हो इसको। तो प्रॉपर वे में शो करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का साइन भी पुट करना होता है, तब हमको मालूम चलता है कि हाँ एडिशन की जा रही है और एडिशन के लिए आपका सॉल्यूशन भी सही है या गलत है, ये हम बाद में मेज़र करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8725 एंड 907। इसको हमें ऐड करना आपस में। अब इसको ऐड करने का तरीका क्या हो सकता है? सिंपल सा, इनको लिख दीजिए 87, let me use another pen for this, 8725907। क्या मैं अब इसकी एडिशन कर सकता हूँ इस तरीके से? ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने लिख तो दिया 8725, यहाँ पर भी दिया हुआ है 8725 और यहाँ पर दिया हुआ 907, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 907। लेकिन इस तरीके से लिखना एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए गलत है, क्योंकि नंबर की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, इस तरफ से। आप यहाँ से नंबर को काउंट कर रहे हैं, पहला कॉलम बन रहा है इस तरफ, और यहाँ पे जो कॉलम है ये कॉलम खाली है, यहाँ पे कोई डिजिट भी नहीं है। तो हमेशा एडिशन करते समय राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखें, ना कि लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट कभी नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेफ़्ट टू राइट लिखना एकदम गलत है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वापस रीअरेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे 5, ये रहा 5, फिर 2, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 7, फिर 0, फिर 9। यहाँ पर तो ब्लैंक रह सकता है, लेकिन इस तरफ ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो प्लेस को इस तरफ से आप ब्लैंक रख सकते हैं अगर डिजिट की संख्या या डिजिट कम दिए हुए हैं नंबर के अंदर। अब हमें करनी है एडिशन, तो लगा देते हैं यहाँ पर प्लस। अब कीजिए 5 एंड 7, बताइए कितना होता है? 5 एंड 7, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 एंड 7, इट इज़ इक्वल टू 13, नो, 11, नो। कितना आएगा इसका आंसर? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फिर बोल देता हूँ कि आप स्टिक्स बनाकर भी इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अगर आप भूल गए हैं तो याद करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। खैर, इसको हम करते हैं 5, 1 2 3 4 5, then we have 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो ये हो गया, फिर 8 9 10 11 12, तो हमारे पास 7 और 5 की एडिशन आ रही 12। क्या मैं 12 यहाँ पर लिख दूँ ऐसे? नहीं, 12 यहाँ पर ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल 2 को यहाँ पर रखना है और 1 को ले जाना है कैरी के अंदर। अब कैरी में ले जाएंगे तो इसको कहाँ पर रखेंगे? 1 को
1 को हम रखेंगे यहाँ पर सेकंड कॉलम में अपर साइड, ऐसे सर्कल बना कर रख देना ताकि आपको पता रहे कि ये कैरी है, ठीक है ना। अब एडिशन कीजिए अगले कॉलम की, यहाँ पर इस कॉलम की आप एडिशन करेंगे तो 0 1 एंड 2, 1 2 एंड 0, इनकी एडिशन कितनी आएगी, इनकी एडिशन यहाँ पर आएगी 3, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। तो लिख देता हूँ मैं, हियर वी हैव 3 एज द आंसर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 9 के एडिशन, 7 9 होता है 16, 16 में हम यहाँ पर पुट करेंगे 6, और जो सेकंड डिजिट है हमारा 1, उसको हम पुट कर देंगे 8 के ऊपर एज ए कैरी। अब यहाँ पर इस कॉलम में केवल 2 ही डिजिट हैं, 8 एंड 1, इट इज़ इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर हो गया 9632। इस तरीके से हम एडिशन को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिए राइट से लेफ्ट की ओर, 5 6 8 7 7 0 1 2, और अब इनकी एडिशन कर देते हैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाकर। नाउ 7 5 वी हैव 12, 12 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी। 6 एंड 1 इट इज़ इक्वल टू 7, 7 प्लस 0 7 रहेगा, 8 एंड 1 9, 7 एंड 2 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9972। ये हुई हमारी सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पॉइंट की एडिशन। एक्सरसाइज सेकंड ही चल रही है। अब थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर तो हमारे सामने 3 डिजिट्स आ गए, नो डिजिट नहीं, हम कहेंगे नंबर्स आ गए। डिजिट क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं बता देता हूँ, देख लीजिए काम आएगा। जैसे 6324, ये तो एक नंबर है, 6324 ये तो एक क्या है, ये एक नंबर है। और यहाँ पर ये जो 6 है, 3 है, 2 है, 4 है, ये डिजिट्स हैं, ये सब होते हैं डिजिट्स। तो बताइए इस 6324 में कितने डिजिट्स हैं, तो 6324 में 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो समझ गए, डिजिट्स नंबर के अंदर ही होते हैं, नंबर्स को डिजिट नहीं कहा जाता, ठीक है ना, लेकिन डिजिट से नंबर बनता है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। 1 2 3, 3 नंबर्स की हमें एडिशन करनी है। तो 3 नंबर्स की एडिशन कैसे की जाएगी, वापस इसको लिखिए अरेंज करके, लेफ़्ट की ओर बढ़ना है राइट से, राइट टू लेफ़्ट आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 1 1 5, देन 9 9 9 1 एंड 8 3 6, और यहाँ पर हम कर देंगे इसकी एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस का साइन। अब करते हैं इसकी एडिशन। 3 में 9 ऐड कीजिए, 3 में 9 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 9 10 11 12, 9 तो था ही हमारे पास, 10 11 12, तो 9 में 3 ऐड किया तो 12 आया। अब 12 में ऐड करना है हमको 8, 12 में 8 ऐड कीजिए तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 8 हो रहा है। तो 12 में 8 ऐड किया हमने, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 20। क्या 20 को ऐसे लिख दें, नहीं, 20 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि 2 को हमें कैरी में भेजना पड़ेगा, सेकंड डिजिट है इसलिए, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर इस कॉलम में हमारे सामने 4 डिजिट हैं, इनकी हम करेंगे एडिशन वापस। 2 एंड 1 3, 3 एंड 9 9, 10 11 12, 12 में वापस 3 ऐड कीजिए, 12 में 3 ऐड करना है, 12 में 3 ऐड कैसे करेंगे,
12 तो था ही, 13, 14, 15, क्या 15 आएगा? बिल्कुल 15 आएगा। तो 15 के लिए यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 और कैरी में ले जाएंगे हम यहाँ पर अगेन 1। अब इस कॉलम की एडिशन करेंगे यहाँ पर, ये जो कॉलम दिया हुआ है इसकी एडिशन क्या होगी? तो 1 and 1 2, 2 and 9 11, 11 and 6 17, 17 का 7 यहाँ पर आ जाएगा और 1 जो है इसको हम नेक्स्ट कॉलम में एज ए कैरी पुट अप कर देंगे। नाउ वी हैव 5, 1 and 1, तो 5 and 1 6, 6 and 1 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,750। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। नेक्स्ट एडिशन यहाँ पर दी गई है, ये एडिशन अब आपका होमवर्क है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इट्स योर होमवर्क और आई कैन से डू इट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट करना है 840 को 3944 से। 840 को सब्ट्रैक्ट करना है 3944 से। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो बच्चे करते हैं। एज ए टीचर जब मैं नोटबुक चेक करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिलती है। इसलिए नहीं कि उनको सब्ट्रैक्शन नहीं आती, बल्कि इसलिए कि उनको अरेंज करना नहीं आता। सब्ट्रैक्शन में नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है, तो यहाँ पर वो लिख देते हैं 840, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 3944 और फिर बाद में कर देते हैं सब्ट्रैक्शन और फिर कहते हैं सर आंसर तो आ ही नहीं रहा, वो ऐसा बोलते हैं। फिर मैं पूछता हूँ आपने राइट से लेफ़्ट क्यों लिखा? कि हाँ सर मैंने राइट से लेफ़्ट क्यों लिखा इस तरफ, देख लीजिए यहाँ पर ये रहे नंबर सभी इस तरफ से अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर जब बताया जाता है उनको कि यहाँ पर स्मॉल नंबर है, इसमें से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तब वो कहते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम है, इस फ्रॉम के बाद में जो नंबर आया हुआ है इसको आप लिखेंगे पहले, यानी कि पहले लिखा जाएगा 3944, ये लिखा जाएगा पहले। और जो फ्रॉम के पहले वाला नंबर है जो कि है हमारे पास 840, ये लिखा जाएगा बाद में। तो इस तरफ से लिखेंगे 0, 4 and 8। अब हम करेंगे इसकी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन करेंगे यहाँ पर माइनस का और आप कीजिए इसको सॉल्व। तो 4 में से 0 गया, तो 4 में से 0 गया तो आपका आंसर बचेगा यहाँ पे 4। 4 में से 4 माइनस कीजिए तो आपका आंसर आएगा 0। 9 में से 8 माइनस कीजिए तो आपका आंसर आएगा 1 और 3 का रह जाएगा यहाँ पे 3। इस तरीके से 3104 ये आपका हो जाएगा आंसर। और रही बात इस क्वेश्चन की या इस सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन आपका गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने किया है ये एकदम करेक्ट है। राइट से लेफ़्ट की ओर लिखेंगे, जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है उसको पहले लिखा जाएगा और फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर है वो बाद में लिखा जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन का साइन भी यहाँ पुट करेंगे और फिर नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्शन की जाती है वैसे इसको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर है 4817 और फ्रॉम से पहले है यहाँ पे 7042। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 7 माइनस 7 0, 1 में से 0 जाता है, बिल्कुल 1 में से 0 गया तो आएगा 1। 8 में से 4, 8 में से 4 माइनस कर दीजिए, पीछे बचेगा 4 और 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो पीछे बचेगा 2। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 2410। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के 2 क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन शायद हमने 5000 के रूप में पहले कर लिया है, अब यहाँ पर ये 6000 के रूप में आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले लिखेंगे 6000 और फिर यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे जो फ्रॉम के पहले है 9994। फिर करेंगे हम इसकी सब्ट्रैक्शन।
क्या 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट होता है? नहीं, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो 0 क्या करेगा? 0 जाएगा पास वाले 0 के पास, इसके पास भी कुछ देने के लिए नहीं है। अब ये फिर जाएगा बोरो लेने के लिए 0 के पास, इसके पास भी कुछ नहीं है। फिर ये जाएगा 6 के पास। अब 6 इनको उधार देगा, तो 6 ने पहले दिया पास वाले 0 को, तो ये हो गया यहाँ पर 5। ये बन जाएगा 10। अब इसने इसको उधार दिया तो ये बन जाएगा 9, ये बन गया 10। अब ये 10 बन गया तो इसने इसको उधार दिया तो ये वापस बन गया 9 और ये बन गया 10। तो ये बोरो का सिस्टम इस तरीके से वर्क किया है यहाँ पे। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, अगर बीच में 0 आ रहे हैं तो 0 की जगह पर 9 पुटअप कर दीजिए और पहले से सीधे डायरेक्ट बोरो दे दीजिए लास्ट वाले को। ये शॉर्टकट मेथड है। अब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 9 रुपये आपने खर्च कर दिए तो आपके पास बचेगा 1 रुपया। अब आपके पास 9 रुपये थे, 9 रुपये खर्च कर दीजिए तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर आपके पास 9 रुपये थे, फिर 9 रुपये खर्च कर दीजिए तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर 5 रुपीज़ हैं, 5 में से 4 खर्च कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 1 रुपये। इसी तरीके से आप यहाँ पर बाकी की जो 2 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। कल के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स के बारे में और इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।